हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शफीक है और वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है लखनऊ मॉडलर किचन। इस किचन की पूरी डिटेल हमें आपको देनी है। जो वीडियो बनाने का जो मकसद था हमारा कि एक अच्छी जानकारी आप तक पहुंच पाए, तो इस वीडियो को पूरा देखिए आखिरी तक के और ज़्यादा वक्त ख़राब ना करके जल्दी से इसको शूट करते हैं। इस सारी डिटेल आपको उसके बारे में बताते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे ये आप जो देख रहे हो एक तरह का अप्लायंसेस यूनिट भी इसको कहेंगे। अप्लायंसेस प्लस आपकी पेंट्री और आपके क्रॉकरी के मकसद से पूरा इसको डिज़ाइन किया हम लोगों ने। बीच में यहाँ पे ओटी का ये आप देख रहे हो माइक्रोवेव, ओवन, मिक्सर, इस तरह की चीज़ें को आप यहाँ पे आप आसानी से ऑर्गेनाइज कर लोगे। अक्सर क्या होता है कि लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं और ओवन या माइक्रोवेव को प्लेटफॉर्म पर रखते हैं, तो वो लाइफ टाइम के लिए प्लेटफॉर्म की जगह हमेशा के लिए ख़राब हो जाती है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि इस तरह का अगर टॉवर का आपको ऑप्शन मिल रहा है आपके किचन में, तो यहाँ पे ये हो गया, ये आपका मिक्सर या इंडक्शन, इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे रख लोगे। ये आपके दो डोर है, इसके अंदर पार्टीशन पड़ा हुआ है। डोर के अंदर आप पार्टीशन डालोगे तो बहुत सारा ऐसा अप्लायंसेस होता है, मिक्सर हो गया आपका, टोस्टर, इंडक्शन वगैरह वगैरह चीज़ों को आप यहीं पर ऑर्गेनाइज कर लोगे ताकि आपको जो प्लेटफॉर्म होता है ये हमेशा आपको खाली मिले। इस हिस्से को आप देखोगे तो यहाँ पे पूरा हम लोगों ने एक प्रोफाइल ग्लास, आप जो देख रहे हो ये ग्लास पे सारा काम किया गया। प्रोफाइल एल्युमिनियम कहलाता है, उसी पे सारे डोर बने हैं और ब्राउन कलर का प्लेन शीशा लगाया हम लोगों ने। अंदर पूरी एक स्ट्रिप लाइट दिखाई दे रही होगी आपको, ताकि जो एक शिकायत होती है कि क्रॉकरी के अंदर रोशनी की कमी है, उसको दूर करने के लिए आपको प्लान करना पड़ेगा पहले से ही कि हमें कहाँ पे क्या देना है क्या। और मटेरियल की बात कर लेते हैं पहले। तो सारा किचन हम आप जो देख रहे हो ये HDHMR पे सारा काम किया गया है। एक्रेलिक शीट है, टेंडम बास्केट है, बहुत चीज़ें ऐसे हार्डवेयर है जो आपके किचन को लॉन्ग लास्टिंग चलाता है। पूरे बारे में उसके बात करेंगे। इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमने दो बास्केट दे रखी है, काफ़ी गहरी बास्केटें हैं। आप देख लो कितनी स्मूथ, कितनी आसानी से चल रही है। इसकी वजह क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पे टेंडम बास्केट दे रखी है। ये टेंडम क्या कहलाते हैं, पहले आपने देखा होगा यहाँ पर वायर वाली स्टील की तार वाली बास्केटें होती थी, उस पर काम होता था। अभी टेंडम आ गई हैं तो ये चलती बेरिंग के ऊपर। तो जो वायर वाली बास्केट होती थी वो आपको चलती छर्रों पे, तो अक्सर शिकायत आती थी कि छर्रे निकल गए या फिर जंग लग गया छर्रों पे या जाम चलने लगी बास्केटें। तो आप अगर टेंडम में जाते हो तो आपको ये शिकायत कभी नहीं मिलेगी क्योंकि ये बेरिंग चल रही है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि वायर वाली बास्केट की तुलना में आप इस पे जाए। इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे कॉर्नर दे रखा है अंदर की चीज़ें डालने के लिए। एक्चुअली पूरी बात क्या है कि ये किचन आप देख रहे हो तो बहुत बड़ा किचन नहीं है, छोटा किचन है। कोशिश करी गई है कि इसको इस तरह से डिज़ाइन करें कि चीज़ें काफ़ी और बेहतर और यूटिलाइज हो जाए, अच्छा स्टोरेज हो जाए। इसलिए यहाँ पर सिंक यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ था। हमारे किचन बनने की शुरुआत होने से पहले ही यहाँ पर ये सिंक था। नहीं तो मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि सिंक आपका या तो शुरुआत में हो या तो फिर आखिरी में हो, लेकिन अगर यहाँ पर लगा हुआ है तो फिर आपको उसी के हिसाब से काम करना होगा। तो ये आपका कॉर्नर हो गया। इस तरफ हम लोगों ने दे रखा है सिंक के नीचे, ये आपका डस्टबिन होल्डर कहलाता है। इसमें आप कूड़ेदान यहाँ पे रख लोगे, डोर बंद करोगे तो कूड़ेदान आपका यहाँ पे बंद हो जाएगा इस तरह से। और फिर इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर ये हमारा कॉर्नर हो गया है। ये आपका कॉर्नर हो गया। कॉर्नर में आप अक्सर देखते हो वीडियोस में बहुत से आपको ऑप्शन दिखते हैं कि क्राउजर लग गया है, एस क्राउजर लग गया है, यू क्राउजर लग गया है। लेकिन मैं आपको कभी भी इस तरह की चीज़ों की राय नहीं दूंगा। सिर्फ वो देखने में एक खिलौना लगता है, अच्छी चीज़ें लगती है देखने में, लेकिन यूटिलाइज में आप अच्छा से स्टोरेज नहीं कर सकते हो। पूरे कॉर्नर का जो एक अच्छा स्टोर होता है वो ख़त्म हो जाता है अगर आप वहाँ पे कुछ भी इस तरह की फिटिंग दे रहे हो तो।
मेरे हिसाब से आटे का ड्रम है, कंटेनर है, बड़ी चीज़ें जो होती हैं, तेल के डिब्बे हैं, इस तरह की चीज़ों को आप आसानी से यहाँ पर रख लोगे, प्लान कर लोगे। यहाँ पर पार्टीशन दे रखा है तो बहुत चीज़ों को आसानी से यूज़ कर लोगे आप। लेकिन अगर आपने कोई भी फिटिंग इसके अंदर दिया तो आप समझ लीजिए कि 50% तो आपका स्टोरेज खत्म हो जाएगा। तो ये जो एरिया है किचन का, जो कहिए बेस्ट पार्ट या सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला जो एरिया है वो आपका ये चिमनी, यहाँ पे चूल्हा हो गया। चूल्हे के चिमनी के ठीक नीचे आपके यहाँ पे 3 बास्केट है, आप देख रहे होगे 3 बास्केट है। सबसे ऊपर हमने कटलरी दे रखी है, पीवीसी की कटलरी है, छुरी, चम्मच, स्पून, इस तरह की चीज़ों को आप यहाँ पे अच्छे से मैनेज कर लोगे। ये छोटी ड्रॉर है, इसके अंदर हल्दी, मसाला, धनिया, चाय पत्ती, इस तरह की छोटी चीज़ें होती जो आपको तुरंत चाहिए गैस पे ऑपरेट करने के लिए। तो ख्याल रखिए कि इस तरह की चीज़ें हों ताकि आपको ज़्यादा किचन में रनअप करना ना पड़े, कि चीज़ों को आपके आसपास हो जाए तो बेहतर है। बड़ा से बड़ा किचन हो या छोटा किचन हो, लेकिन इस तरह की चीज़ें हो कि आपको ज़्यादा किचन में दौड़ धूप ना करनी पड़े। और एक छोटी सी बात मैं और भी कहूँगा कि आप अपने घर में कोई भी काम कर रहे हो, प्लान कर रहे हो किचन को, मेरे हिसाब से पूरे घर में सबसे ज़्यादा रफरी यूज़ अगर होने वाली चीज़ें हैं तो वो किचन ही है। दिन में कम से कम 20 बार बास्केटें खुल रही हैं, डोर खुल रही हैं। तो ख्याल आपको रखना है कि किचन की खूबसूरती के साथ साथ उसका हार्डवेयर कैसा है। हार्डवेयर से मतलब मेरी, जैसे कि आपकी टेंडम बास्केट्स हो गई, आपके चैनल हो गए, आपके कब्जे हो गए, ये आपका हार्डवेयर है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कितना भी आपने अच्छा काम करा दिया, लेकिन अगर आपका हार्डवेयर अच्छा नहीं है 6 महीने के अंदर शिकायतें चालू हो जाएंगी। क्योंकि दिन भर में आपको रोज़ खोलना है, इसको रफरी खोलना है, रोज़ खोलना है, इसको बंद करना है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप चीज़ों पे खूबसूरती से ज़्यादा उसका हार्डवेयर, उसका बेस, यानी कि बेस से मतलब हो गया कि जो ये बॉक्सेस जो बने हैं आपके, ये किस रॉ मटेरियल बन रहे हैं। मार्केट में बहुत से मटेरियल है, प्लाई बोर्ड है, मरीन प्लाई बोर्ड है, आपके ब्रांड का तो नाम मैं आपसे नहीं लूँगा, ब्रांड आपकी मर्जी का है। लेकिन अगर रिकमेंड की बात करता हूँ, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूँगा, तो आप HDHMR मार्केट में बहुत सारे हैं, और जो सबसे अच्छा हो, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप उन्हीं को ही आप यूटिलाइज करो किचन के अंदर। सस्ते के चक्कर में आज आप जरूर बनवा लोगे, लेकिन 6 महीने के बाद सब शिकायतें चालू हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ों का कि अगर आपने इस डोर पे भी हमने हिंजेस जो लगाए हैं, आप जब डोर बंद करेंगे तो डोर वो अपने आप साइलेंट से बंद हो जाएंगे। ये आपको भी ख्याल रखना कि अगर आप मॉडलर लगा रहे हो, डोर अपने आप जाके साउंड से फट से बंद हो रहे हैं, फट से खुल रहे हैं, आवाज़ आ रही है, तो मॉडलर का मतलब कोई नहीं रहा। मॉडलर मतलब है बहुत ईजी, बहुत ही चॉकलेटी, बहुत ही सॉफ्ट से काम हो रहा हो, आपको काम करने में भी आसानी हो। कि हमारे के यहाँ जो हमारी सिस्टर कह लीजिए, हमारी बहन कह लीजिए, जो काम करने आती हैं घरों में, जो घर में काम करे तो उनका मन लगे काम करना, तो ऐसा ईजी किचन हो। तो आगे बात करते हैं, वरना तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे एक लास्ट बचा था हमारा, यहाँ पे हमने दे रखा BPO। ये 2 सेल्फ का BPO है आपका, 2 सेल्फ का। इसमें छोटी चीज़ों को आप आसानी से मैनेज कर लोगे। इस तरह की सॉस की बोतलें हैं, अचार की बोतलें, इस तरह की चीज़ों को आप यहाँ पर BPO में डाल दोगे। और एक चीज़ और भी आप देख रहा होगा कि हमने सब जगह आपको हैंडल प्रोफाइल दी है। ये आजकल थोड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है कि प्रोफाइल हैंडल चल रहे हैं। इसमें कलर तो बहुत से मिल जाएंगे, मल्टी कलर है, रोज गोल्ड है, कॉपर है, गोल्डन है, पर ब्लैक ज़्यादातर हम आपको कोशिश करते हैं राय देने की कि आप ब्लैक लगाओ। ब्लैक आपका जो होता है एक तो मैट होता है, इस पर साबुन कास्टिक गिरती है, तो कलर जो इसका है वो कलर नहीं जाता आपका। लुक वाइज की बात करें तो हमने पूरे किचन में आप देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक जितना भी है सब जगह हमने प्रोफाइल पे ही काम किया है। एक खूबसूरती प्लस लुक वाइज ट्रेंडिंग में काम हो रहा है, इजी टू वेव है, साफ करने में आसानी है, बंद करने में आसानी है। तो कुछ चीज़ें जो हमारा मकसद है वीडियो बनाने का वो यही है कि चीज़ें कुछ आपको अच्छी लगे, ताकि आप भी जब किचन बनवाओ तो उसको आप यूटिलाइज कर लो। तो यहाँ पर आते हैं, ये आपका चिमनी का एरिया है, चिमनी लगी है। चिमनी भी बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लोग अक्सर ध्यान नहीं देते हैं इस चीज़ के ऊपर कि जब आप किचन यूज़ कर रहे हो, चिमनी जितनी भी किचन की गर्मी उस तुरंत सोख के फिल्टर से तुरंत बाहर निकल जाएगा। आपको काम करने वाले को भी काफ़ी आसानी है। अक्सर लोग एग्जॉस्ट फैन लगा देते हैं, वहाँ पे होता है क्या, जब पूरा गर्मी, पूरा धुआं, ऑयल वॉयल छोका वगैरह लगाया आपने, वो सब भरने के बाद फिर उस जगह से पास होता है। लेकिन चिमनी में ये है कि सीधे उस शख्स से सोखेगा और सीधे बाहर, तो काम करने वाले को गर्म भी कम लगेगी। तो चिमनी सेंटर में दे रखी है।
राइट और लेफ्ट ये जो बॉक्स है ये आप देख रहे हो, तो यहाँ पर भी जिस तरह से बॉक्स दे रखा है, 2 शेल्फ डाल रखी है। शेल्फ भी आपकी जो है फोल्डेबल है, अगर आप चाहो बड़ी चीज़ें रखनी है आपको तो इस शेल्फ को आप यहाँ आसानी से यहाँ रख लोगे। हिंजेस की बात करें, कब्जों की बात करें तो कब्जे भी हमने सब मॉडलर कब्जे लगाए हैं। ब्रांड आपकी मर्जी का, अच्छा भी ब्रांड आप लगाओगे। हमने सब सॉफ्ट क्लोज ही इस्तेमाल किया है, टेंडम भी सॉफ्ट क्लोज है हमारे, हिंजेस यानी कब्जे भी हमारे सॉफ्ट क्लोज है। इस तरफ आते हैं तो इस तरफ भी कॉर्नर दे रखा है, प्लेन कॉर्नर है, तो आप बहुत सी चीज़ों को आसानी से, बड़े डिब्बों को आप यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। ये आपका कॉर्नर यहाँ पर हो गया। ऊपर आप देख रहे हो तो ऊपर की बॉक्स हमारे इसी तरह से स्टोर पर्पज से है। और हमें अक्सर अपनी वीडियो में आपको कहता हूँ कि अगर आपके पास ऑप्शन है फुल हाइट करने का, यानी कि अगर बॉक्स से आपके फुल हाइट तक जाएंगे तो आपको एक अच्छा स्टोरेज मिल जाएगा। अक्सर लोग ये करते हैं कि ये 2 फीट की टाइल जो वॉल पे लगने के बाद सिर्फ 2 ही फीट की बनाते हैं और बाकी का पूरा एरिया ओपन रहता है। तो होता है क्या है, कुछ दिनों बाद वहाँ पे उसको मेंटेन करने में बड़ी दिक्कत होती है, प्लस आपका स्टोरेज तो हाफ हो जाता है। तो कोशिश करिए कि अगर आप बॉक्सेस छत तक लेके जा रहे हैं या आप ऊपर देखेंगे तो छत में हमने जो फॉर सीलिंग का जो ऑप्शन कर रखा है उससे फायदा ये है कि आपको एक लाइटिंग प्रॉपर अच्छी मिल जा रही है, छत सीली हो जा रही है हमारी। तो अगर फॉर सीलिंग हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, चांद में चांद लग जाएगा। इस तरफ आते हैं तो ये हमारे दोनों पार्ट प्रोफाइल हैंडल पे सारा काम किया है, हाइड्रोलिक है। राइट और लेफ्ट आप देख रहे हो पंप लगा सकते हैं, हम लोगों ने पंप लगा रखा है। पार्टीशन दे रखा है, पार्टीशन आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आप कस्टमाइज करना चाहें तो चीज़ें आप कस्टमाइज करा लेंगे अपने हाथ से। फिनिशिंग की बात आप कर रहे हो, आप देख रहे हो तो कोई हाई डेफिनेशन कैमरे शूट नहीं किया जा रहा, नॉर्मल फ़ोन से शूट किया जा रहा है। हम लोगों ने इसके ऊपर एक्रेलिक शीट का इस्तेमाल किया। एक्रेलिक शीट भी मार्केट में कई तरह की है, 0.8, 1 mm, 1.5 mm और 2 mm तक के शीटें मार्केट में है। हम जो लगाते हैं वो सब 1.5 mm की शीटें हैं। एक्रेलिक शीट, प्रोफाइल हैंडल, हाइड्रोलिक फिटिंग, ब्रांड कुछ भी हो, कंपनी कोई भी हो, लेकिन जो चल रहा है आजकल तो मैं तो ये कहूँ तो अच्छी चीज़ें चल रही हैं, आप फिलहाल वही लगा लो। यहाँ पर सिंक के ठीक ऊपर जब आते हैं तो ये आपकी GTPT कहलाती है। GTPT में आप यहाँ पर ये एक ट्रे दे रखी है, इसमें आप कटोरी, ग्लास, कप इस तरह की चीज़ों को रखोगे, पानी गिरेगा। यहाँ पे प्लेटों का ऑप्शन है, तो ध्यान रखना है कि GTPT में बड़ी प्लेटें आपकी नहीं आती हैं, अक्सर लोग लगाते हैं और फिर इसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो यहाँ पर क्वार्टर ही प्लेटें आपकी आएंगी, प्लेटों से जो भी पानी गिरेगा आप उसको आसानी से निकाल के पानी सिंक में डाल सकते हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने हाइड्रोलिक फिटिंग के साथ में यहाँ पे GTPT दी है। इस तरफ आते हैं तो ये आपका कॉर्नर है, इस तरह से कॉर्नर है आपका। कॉर्नर आपका जो है हमेशा आप कोशिश करें कि कॉर्नर प्लेन रखें। प्लेन कॉर्नर रखने में फ़ायदा ये रहेगा, आपकी चीज़ें, बड़ी चीज़ें जो होंगी वो आसानी से आप स्टोरेज कर लोगे। तो मैं तो ये कहूँगा कॉर्नर हमेशा प्लेन होना चाहिए। अच्छा, इस तरफ आते हैं जब, तो ये आपके 2 डोर है, यहाँ पे कोई पार्टीशन नहीं दिया है, ये पूरे किचन में पार्टीशन आपका हो चुका है। बड़ी चीज़ों को रखने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने कोई पार्टीशन नहीं दे रखा है। पार्टीशन फोल्डेबल होते हैं तो आप चाहो तो उसको यहाँ पर रख सकते हो, लेकिन जो भी हिंजेस दिए हैं वो सारे हिंजेस आपके हाइड्रोलिक हिंजेस दे रखे हैं। ऊपर के जितने भी डोर आप दिखाई दे रहे हो सब ये स्टोर पर्पज से इस्तेमाल करने वाले आपके हैं, ताकि चीज़ों में अक्सर आपको किचन में शिकायत रहती है कि स्टोरेज कम है, चीज़ें कहाँ मैनेज करें, कहाँ रखें। तो इसलिए अगर आप ऊपर के बॉक्स को बनवाते हो तो आप यहाँ पे इस तरह की चीज़ों को आराम से मैनेज कर लोगे। यहाँ से घूमते हुए आते हैं, ये आपने हमारा पार्ट देखा पूरा क्रॉकरी, माइक्रोवेव, ओवन, अप्लायंसेस के हिसाब से जो हम लोगों ने काम किया था। और अगर हम बात करते हैं तो किचन के अलावा हम लोग किचन तो बनाते ही बनाते हैं, इसके अलावा बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग बनाते हैं, चाहे वो वॉर्डरोब हो, चाहे टीवी कैबिनेट हो, शू रैक हो, डाइनिंग हो, सोफा हो, इस तरह की चीज़ों को भी हम लोग बनाते हैं। ये सारा काम जो हमने किया है लखनऊ में ही सारा काम किया हम लोगों ने इसका। और जो सब मेन पार्ट आपको दिखाना भूल गए वो आपको ज़रूर दिखाते हैं आइए। अच्छा, इस किचन की बात करना में ये सबसे इम्पोर्टेंट जिसका रोल है वो तो बताना भूल गया था मैं। पूरा एक आप देख रहे हो तो पूरा एक शोकेस है किचन में। जब इंटर कर रहे हो तो ये पूरा शोकेस दे रखा हमने ऊपर से नीचे तक। यहाँ भी लाइटों का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे ओपन शेल्फे करके इसको मेंटेन कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि एक्चुअली ये दीवार यहाँ पर पहले से थी ऑलरेडी दीवार, तो इस दीवार को मेंटेन करने के लिए
यहाँ कुछ भी सजावट की चीज़ों को आप आराम से रख सकते हो। यहाँ पे अब जब आगे शोकेस की बात करते हैं तो ये पुश क्लेचर पे सारे डोर दे रखे हैं और नीचे से पूरी प्रोफाइल लाइट आप देख रहे हो। तो क्रॉकरी यूनिट के अंदर स्टोरेज और लाइटिंग की कमी होती है कि सामान कहाँ मैनेज करे, या तो इस तरह से उन्होंने डिज़ाइन कर रखा है। यहाँ पर सेल्फी डाल रखी है, प्रॉपर लाइट दे रखी है और कोशिश की है कि थोड़ा सा कंट्रास्ट करने की कोशिश की है कि किचन का वो पार्ट लगे ना है, वो अलग पार्ट किचन का। और यहाँ पे पूरा वुड कलर से ही इसको उन्होंने मेंटेन किया है। ये हमारे जो कस्टमर है सारे उन्हीं की डिज़ाइन की भी थी यहाँ पर कि यहाँ पे इस तरह से किया गया है। कुल मिला के वीडियो कैसा था हमारा, ये तो आपने यहाँ तक देखा और इस वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आए, इतना वक्त दिया तो आपको शायद अच्छा लगा। कुछ हमारी बातों से अगर आप तक जानकारी अच्छी पहुँच गई हो तो हमारा वीडियो बनाना एक सफल रहा, ये कह सकते हैं। तो किचन के साथ साथ सारे काम करते हैं जैसे हमने आपको बताया है। ये एरिया लखनऊ में राजाजीपुरम का एरिया है, वहाँ पे सारा काम किया गया है हम लोगों ने। तो किचन की मटेरियल की बात कर रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको HDHMR मेरे हिसाब से बेटर है। हार्डवेयर में सॉफ्ट क्लोज हिंजेस हो गए आपके, बास्केट में वायर वाले की बास्केट की जगह पर टेंडम बास्केट आपकी हो गई है, एक्रेलिक शीट हो गई है। ये सारे मटेरियल पे हमने जो काम किया है तो लगभग कॉस्टिंग की बात करें तो मोटा मोटा 1600-1700 रुपये एक एवरेज लगभग आ जाता है विद मटेरियल। इसमें आपका पत्थर या चिमनी चूल्हा ये इंक्लूड नहीं होता है। हम बेसिक खर्च की बात कर रहे हैं, बॉक्सेस की बात कर रहे हैं सारे, इसके अंदर की शीशा, इसके अंदर की लाइट, हार्डवेयर A to Z, यानी कि आपकी चिमनी और पत्थर टाइल्स छोड़ के लगभग 1500, 1600, 1700 रुपये के आसपास पर स्क्वायर फीट का खर्च आता है। एक राउंड फिगर अगर पूरे किचन की आप बात करो, जो आप देख रहे हो किचन जरूर छोटा आपको शायद नज़र आ रहा हो, लेकिन सिस्टमेटिक चीज़ें बनी हुई है। इसकी वजह से खर्च जो इसका आया है लगभग 1,60,000 रुपये के आसपास में खर्च आया होगा, क्योंकि इसमें फॉर सीलिंग इंक्लूड नहीं होगी, टाइल्स या पत्थर इंक्लूड नहीं होगा। और मैं आपको इसे और कहूँगा, हमेशा ख्याल रखें जब भी आप किचन में काम करने आए तो पहले एटलीस्ट कुछ ना तो कम से कम एक 2D में ड्राइंग को ज़रूर करवा लें। आप ड्राइंग कराने से आपको सिस्टम समझ में आता है कहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, कहाँ पे बास्केट है, कहाँ पे डोर है, कहाँ पे क्या है, तो वो चीज़ें आपको आसान हो जाती है 2D में। अगर 3D कराते हैं तो बहुत अच्छा है, 3D में हर चीज़ क्लियर हो जाती है। लेकिन नहीं 3D पॉसिबल है तो 2D तो आप कराए, जिससे भी काम कराए, आप हमसे कराए, किसी से भी काम कराए, तो उससे बैठे बात करें कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से फिर आप अपने किचन को प्लान करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ तक आए और इतना वक्त दिया, हमारे वीडियो को देखा, तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।